असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि सभी नगरीय निकाय पर चुनावी बिगुल फूंकने की बजाय पार्टी इसकी शुरुआत कुछ चुनिंदा शहरों से करेगी। इसके लिए पार्टी ने इंटरनल सर्वे करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट। बिहार के बाद ओवैसी का मिशन MP। निकाय चुनाव के बहाने MP में एंट्री। ओवैसी की एंट्री को लेकर सियासत तेज। जी हां, आपने सही सुना। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने MP में एंट्री की तैयारी कर ली है। अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि सभी नगरीय निकाय पर चुनावी बिगुल फूंकने के बजाय पार्टी इसकी शुरुआत चुनिंदा शहरों में करेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक AIMIM के पदाधिकारी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इंटरनल सर्वे कर रहे हैं। अभी तक रतलाम, इंदौर, खरगोन और बुरहानपुर में सर्वे हो चुका है। फिलहाल पार्टी का इंदौर, रतलाम, जावरा, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और जबलपुर में निकाय चुनाव को लेकर फोकस रहेगा। सर्वे के बाद रिपोर्ट हैदराबाद पहुंचने के बाद पार्टी आलाकमान तय करेगा कि इन्हीं 6 शहरों में निकाय चुनाव लड़ना है या और भी शहरों में चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तक AIMIM ने मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और यदि निकाय चुनाव में AIMIM उम्मीदवार उतारती है तो इसे मध्य प्रदेश में उसकी चुनावी यात्रा का आगाज माना जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहता है और पिछले निकाय चुनाव में सभी मेयर पदों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। लेकिन हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में AIMIM को उसके ही गढ़ में बीजेपी ने चुनौती दी थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी क्या बीजेपी को उसके गढ़ में चुनौती देंगे। अब बात करते हैं ओवैसी के MP में चुनाव लड़ने की वजह क्या है। दरअसल ओवैसी की वजह से बिहार में RJD को नुकसान हुआ। बिहार के सीमांचल इलाके में 24 सीटें हैं। इसमें 50% सीटों पर मुसलमानों की आबादी आधे से ज्यादा है। ओवैसी की पार्टी ने इनमें से 5 सीटें जीती। इन इलाकों में जो वोट महागठबंधन को जाना था वो ओवैसी की पार्टी को गया और यही वजह है कि पार्टी MP में भी इसी तरह की तस्वीर देख रही है। वहीं ओवैसी के MP में एंट्री से सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने साफ किया है कि ओवैसी के निकाय चुनाव में लड़ने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कभी भी इस बात को लेकर चुनाव नहीं लड़ते कि हमारे सामने कौन है। हम जाति धर्म के विभेद को छोड़कर हमारे लिए तो जनता ही जनार्दन है। सामने कोई भी आए हमें क्या फर्क पड़ता। अब आपने देखा हैदराबाद में भी तो यही था। हैदराबाद में तो हमने घुस के मारा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। पर हम ना जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, ना हम धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। हम तो विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। वहीं कांग्रेस ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की B टीम बताया। कहा AIMIM का MP में कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस को भी फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी की साजिश हो सकती है लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास इतने मजबूत माइनॉरिटी के लीडर्स हैं कि हम जहाँ पे भी माइनॉरिटी बहुल एरिया है उसमें कांग्रेस के लोग जीतेंगे। कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती आई है कि बीजेपी की ये B टीम है, वोट कटवा पार्टी। निश्चित तौर पर जिस तरह से बिहार में हुआ, बिहार में आज जो सरकार है बीजेपी वो नहीं होती। ओवैसी की पार्टी को वहाँ वोट मिले तो उसने बीजेपी को सपोर्ट किया। बहरहाल अगले साल निकाय चुनाव होना है। ऐसे में ओवैसी की MP में एंट्री से सियासत गर्म है। देखना होगा ओवैसी की पार्टी से क्या सियासी तस्वीर उभरती है। शुभम गुप्ता, न्यूज स्टेट, भोपाल।